नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका फार्मा दोस्त आनंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू बिकम एन ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी पोस्टें किसके द्वारा निकलती हैं, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है और इसकी सैलरी कितनी होती है। आज इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिकम एन ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ना, वो सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, और ये क्या होता है, ये संभाग स्तर पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। संभाग स्तर पे 2 से 3 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाना तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही मतलब ये एक हाई लेवल की जॉब होती है, प्रोफेशनल जॉब होती है, फील्ड होती है फार्मेसी की। क्योंकि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है ना, ये सपना होता है फार्मेसी स्टूडेंट का, सपना होता है अधिकतर लोगों का ये बने। इसका क्या काम होता है, इस मॉनिटरिंग करनी होती है फूड एफिशिएंसी, सेफ्टी, क्वालिटी, यूजफुलनेस ड्रग्स के और उसके प्रोडक्शन स्टेजेस को, ये सब। तब जो कैरियर होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, उसको कंसिडर कर सकते हैं मोस्ट सॉर्टेड प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। चलिए, टू बिकम एन ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या होता है, कैंडिडेट जो होता है रिक्वायर्ड, उसे ज़रूरी होता है कि वो क्या करे, सेक्शन प्रोसेस होती है जो कि कंडक्ट किया जाता है। मतलब ये प्रोसेस होता है ना, या तो ये 2 लेवल के होता है। एक तो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है, आपकी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, या फिर एसपीएससीएस, ये आपकी स्टेट लेवल पे होती है। और बहुत सारी ये गवर्नमेंट पोस्ट पे भी होता है। और क्या होता है, बहुत सारी जो अथॉरिटी होती हैं वो क्या करती हैं कि इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी निकालती हैं, लेकिन मैं उसे आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला नहीं बता रहा हूँ। तब ऐसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो होता है ना, हैविंग ग्रेट प्रोफेशनल लाइफ एंड हाई पेइंग जॉब होता है। इसमें बहुत इसकी जो सैलरी होती है ना, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तब जो पोस्ट होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, वो क्या होता है, कॉमन हेल्थ रिलेटेड मिनिस्ट्री होता है और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब। तो एलिजिबिलिटी क्या है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी इसमें कर सकते हैं। और इंट्रेंस एग्जाम में किसके द्वारा होता है, तब जो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है ना, कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप सब जानते हैं, वही उसी के द्वारा होता है। और क्या होता है, डिफरेंट स्टेट लेवल पे भी होते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन के द्वारा भी होता है। तब ये जो अथॉरिटी होती है ना, कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम को, पोजीशन ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो वैकेंसी क्या पर, तो मिनिमम एज कितना रिक्वायर्ड हो चाहिए इसको, मिनिमम आपकी जो है ना, आप 21 साल के होने चाहिए। तो और मिनिमम आपको देख लिया 21 साल, और मैक्सिमम कितना होता है 30 साल। 30 साल से ऊपर आप इसमें एलिजिबल नहीं है। हाँ, ये है कि यदि आप जनरल में हैं तो 30 साल से ऊपर नहीं कर सकते, और यदि आप कैटेगरी वाइज हैं तो आप कैटेगरी वाइज मतलब जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के हैं तो इनको 5 साल का एज रिस्ट्रिक्शन मिलता है रिजर्व कैंडिडेट के लिए। तब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, कैंडिडेट जो होता है ना, यूजुअली रिक्वायर्ड होता है उसे, या तो उसको उसकी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, या तो मेडिसिन में, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस में। अब डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी, मतलब डी फार्मा वाला इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें केवल आपको बी फार्मा ही चाहिए होता है, या फिर मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस से। यदि डिग्री इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हैं, फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इसमें प्रीफर किया जाता है इनको। तब इसमें की स्किल्स क्या होती है, डिसिप्लिन, पेशेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए एक्सेल करने के लिए फील्ड को, और कैपेसिटी होती है परफॉर्म टेस्ट, भाई टेस्ट भी आपको इसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। फिर इन डीलिंग विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स, अपडेट विद द ऑकरिंग द फार्मास्यूटिकल फील्ड, मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल फील्ड है ना, जिसमें आपको अधिकतर में से टेस्टिंग करना होता है। तब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है,
ड्रग इंस्पेक्टर में। तो स्टेप 1 हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर टू गेट अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। तो मैंने अभी आपको बताया कि डी फार्मा वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें बी फार्मा वाले ही कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके एडमिशन के लिए भी। आप बहुत से देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं अभी हूँ, मैं अभी जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर में पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ था, एंट्रेंस बेस पे नहीं हुआ था, हमारा जो था मेरिट बेस पे हुआ था। लेकिन जो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर जो आपकी सागर में ये जो विद्यालय है, ये जो कॉलेज है, इसमें क्या होता है, तो हरि सिंह में इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और हर स्टेट की अलग अलग कॉलेजेस के आधार पे है। स्टेप 2 क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। ये बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए, क्योंकि आप बी फार्मा करके आप एक ये बन गए हैं लाइसेंस, मतलब आपके पास डिग्री आ गई है, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, बस हो गया। देखिए, आल्सो द पोजीशन ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ऑलवेज हैव टू बेटर नॉलेज, मतलब आपको इसमें बेटर नॉलेज होनी चाहिए फील्ड में। स्टेप 3 में क्या समझते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वुड बी अपेयरिंग इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू और बहुत सारे एपीएससी थ्रू वैकेंसीज के। तब टाइप ऑफ द जॉब रोल इन द ड्रग इंस्पेक्टर, कितने प्रकार के मतलब रोल होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के जॉब में। तब इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं दैट हैव प्ले इन हर हिज कैरियर रोल हैज़ बीन मेंटेन्ड। तो इसमें फार्माकोविजिलेंस है, ये क्या होता है, प्रोफेशनल फील्ड होता है जो कलेक्ट किया जाता है, तो मॉनिटरिंग करते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, असेस करते हैं और एवल्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को, पेशेंट के हेल्थ केयर को, और प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रकार के मेडिकेशंस को, ब्लड प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन्स, हर्बल्स, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, ये सब। और ड्रग सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, ये स्पेशलाइज होता है मॉनिटरिंग करने के लिए, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है किसी भी ड्रग का, ये सब उसके बारे में कोई डाटा जो भी है ना इसी के पास रहता है, यही सब तो उसको मॉनिटरिंग करते हैं मेडिसिन या फिर ड्रग पेशेंट को। तब ये जो ऑफर होते हैं ना, ये जो ऑफिसर्स होते हैं जो आते हैं रिपोर्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ रिव्यू, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये सब। उसके बाद मेडिकल रिव्यूअर, जिससे आपके बहुत से क्षेत्र में क्या होंगे, मेडिकल शॉप होंगे, तो मेडिकल शॉप को भी कौन, उसको लाइसेंस कौन देता है, उसको लाइसेंस कौन करेगा, और उनका जाकर उनके पास क्या होता है, हर ड्रग इंस्पेक्टर को साल में एक न एक बार जो आपके जो वो है, आपको क्या बोलते हैं, मेडिकल शॉप है, उस पर एक साल में एक बार तो उसको जाना ही है, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर को जाना ही है। वो जाएंगे, आपके यहाँ पे चेक करेंगे कोई गलत मेडिसिन तो नहीं है और कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन तो नहीं है, ये सब वो देखते हैं, और किसका लाइसेंस है और किसका लाइसेंस नहीं है, ये सब भी उनके द्वारा ही कर किया जाता है। ड्रग सेफ्टी फिजिशियंस, ये भी ऐसे ही होते हैं, ड्रग सेफ्टी के ऊपर ये परफॉर्म करते हैं। और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, ये क्या कहते हैं, इसमें जो वर्क होता है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का, वो क्या होता है, सेम एज ए ड्रग सेफ्टी ऑफिसर की तरह ही होता है इनका। तब के पे स्केल क्या होता है, या फिर सैलरी क्या होती है आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की। तब जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना ड्रग इंस्पेक्टर का, वो अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डिफरेंट के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। तब एज पर द मैक्स पे मैट्रिक्स, मतलब क्या होता है, किस लेवल पर मिलता है, तो लेवल 7, आप लेवल 7 पे जाके देख सकते हैं, आप गूगल पे डालेंगे कि मतलब ये लेवल 7 का मतलब कितना है, तो वो बता देगा INR में। तब ये जो देखा जाता है 44,900 रुपये पर मंथ से लेके 1,42,400 रुपये पर मंथ तक इसकी सैलरी जाती है। और इनिशियल सैलरी जो होती है ना, वो रिक्वायर्ड होती है, मतलब 40,000 से ऊपर ही मिलेगी आपको स्टार्टिंग सैलरी, फिक्स है। अब कोई ये तो होगी आपकी गवर्नमेंट की बात। यदि कोई जो है, यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर रहा है तो आपको 10,000 भी सैलरी देता है, 20,000 भी सैलरी दे सकता है, 5,000 भी सैलरी देता है। मैंने तो एक अभी वैकेंसी देखी थी, उसमें 12,000 सैलरी दिखा रही थी ड्रग इंस्पेक्टर की। वो किस बेस पे थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जी मैं उसके बेस पे आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्टेट लेवल पे और सेंट्रल की बेस पे आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बुक कौन सा चाहिए होता है और स्टडी मटेरियल क्या चाहिए होता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, मतलब आप कौन से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं प्रिपरेशन में ड्रग इंस्पेक्टर के। तब फॉरेंसिक फार्मेसी जो है ना, आप इसे
चंद्रकांत कोकाटे का ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। और फार्मास्यूटिक्स जो है ना, जनरल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय गुप्ता, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप दे सकते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी कूपर एंड गन्स हो गया, और ट्यूटोरियल फार्मेसी कूपर एंड गन्स, ये भी अच्छी बुक है। और फॉरेंसिक फार्मेसी जो है जीपी मोहांती, ये भी अच्छी है, और एक और ऑथर की है, आप वो भी देख सकते हैं। या फिर अनसेंट जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट के द्वारा। द प्रोफेशन ऑफ बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, हाई सैलरी, पर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, हाई पावर, रिस्पेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हैप्टिक जॉब होता है इसमें, बिकमिंग अ ड्रग इंस्पेक्टर। तब कौन कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं जो परस्यू करते हैं करियर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर? तो हो गया एम्स, हो गया आपकी दिल्ली वाली, हो गया पीटी भगत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट, ये हो गया। और बीजी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सीएमसी वेलोर, सीएमसी जो होगी आपकी कॉलेज यहाँ पे वेलोर में है। और आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। आपकी DY पाटिल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और नाइगन, ये जो सिलोन में है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के यही सब हो सकता है, लेकिन अधिकतर अभी तक जितने दिखे गए हैं ना, आप इनसे ही अधिकतर जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ना, इन्हीं की कॉलेज से ही होते हैं, मतलब यहीं से अधिकतर पढ़े होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे भी देखा है कि जो भोपाल में आपके SIRT कॉलेज से थे उसमें भी निकले हैं, ठीक ना, वो उन्होंने भी क्लियर किया है। और जो BNS कॉलेज से उसमें किया था। मतलब ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज पर निर्भर नहीं होता। आपका कॉलेज सब कुछ पर निर्भर नहीं करता, आप पढ़ेंगे, खुद से अच्छे से पढ़ेंगे तो होगा कुछ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में।